Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some PYQs of CGP. टॉपिक का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन. तो इंक्लूसिव एजुकेशन एज यू ऑल नो, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स सभी बच्चों को इंक्लूड करना एक ही क्लासरूम में. ठीक है जी. चाहे वो कोई डिसेबल बच्चा है, किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, वो क्या है नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्टडी करेंगे. ठीक है, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स नहीं होंगे. सो first question is, a provision for education of children with learning disability can be done through. ठीक है जी, कि हम जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं जिनको डिसेबिलिटी है, उनको प्रॉपर एजुकेशन कैसे दे सकते हैं. मेन स्ट्रीमिंग करके, इंटीग्रेशन करके, नन ऑफ अबव या इंक्लूसिव एजुकेशन. तो देखिए इसमें से सबसे पॉजिटिव जो चीज़ है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को इंक्लूड करके हम उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं. क्योंकि देखिए जी, अगर आप अलग से उनको रखोगे तो उनको बहुत ही अलग फील होगा और वो कई बार इंटरेक्ट करना नहीं सीखेंगे, बस अपने साथ वाले बच्चों के ही साथ रहना पसंद करेंगे, जबकि उनको सबके साथ रहना चाहिए, सोशलाइजेशन भी सीखनी चाहिए. देखिए जी, 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मेक ऑल स्कूल डिसेबल्ड फ्रेंडली बाय द ईयर. कि 2005 में जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने डिसाइड किया कि सभी स्कूल्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना है. कि मतलब सभी क्या है एक साथ पढ़ाई करेंगे, इंक्लूड किया जाएगा सबको किस ईयर तक, दैट इज़ 2020 तक. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल डीलिंग विद पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टूडेंट्स स्कूल मस्ट. कि जैसे पॉवर्टी स्ट्रिकन बहुत ही गरीब लोग होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उनके साथ जब स्कूल डील करेगा तो कैसे करेगा. पहला, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के, और ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो, उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप हो. ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी. देखिए, हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एक्सक्यूजेस फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली. कि एक टीचर है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर बच्चा स्कूल में ना आया, तो ये तो नेगेटिव चीज़ हुई. ठीक है. अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू करिकुलर एक्टिविटी बाय सेग्रीगेट, उनको अलग कर देना बाकी बच्चों से, कि वो गरीब बच्चे हैं तो वो अलग रहेंगे. तो ये क्या है, ये भी नेगेटिव चीज़ है, गलत बात है. एक्सपेक्ट देम टू पोजेस हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, और टीचर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा उन बच्चों से, ये भी क्या है कि नेगेटिव चीज़ है. एक्सपेक्टेशन रखना ठीक है, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ये गलत बात है, ये बच्चे पे बर्डन डाल सकता है. तो पॉजिटिव क्या है कि उन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो, आगे जाके उनके काम आए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन सिग्निफाई. इंपॉर्टेंस क्या है मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की, मतलब सेम टीचिंग मेथड फॉर ऑल चिल्ड्रंस. नहीं जी, सेम टीचिंग मेथड नहीं. हैव द सेम फैसिलिटीज़ फॉर नॉर्मल एंड डिसेबल्ड. फैसिलिटीज़ की बात नहीं हुई, चीज़ तो ठीक है बट फैसिलिटीज़ ही नहीं सिर्फ. हैव द सेम स्कूल फॉर नॉर्मल एंड डिसेबल्ड स्टूडेंट्स. ये बिल्कुल सही है कि एक ही स्कूल में नॉर्मल बच्चे भी और डिसेबल्ड बच्चे भी एक साथ पढ़ाए जाएंगे. ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. डी भी देख लेते हैं, हैव डिफरेंट स्कूल्स फॉर नॉर्मल एंड डिसेबल्ड. नहीं जी, डिफरेंट नहीं, सेम स्कूल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च शोज दैट चिल्ड्रन विद माइल्ड रिटार्डेशन प्लेज इन रेगुलर क्लासरूम लर्न. कि जिनको माइल्ड रिटार्डेशन है, हल्की सी क्या है, थोड़ी दिक्कत है, रिटार्डेड है थोड़े, ठीक है जी, उनको रेगुलर क्लासरूम में रखा जाना चाहिए लर्न. तो वो क्या लर्न करेंगे, एंड परफॉर्म एट द सेम लेवल एज नॉर्मल स्टूडेंट्स. तो देखिए उनके लेवल पे ही तो वो परफॉर्म करेंगे. तो ये भी सही है कि अगर उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाओगे तो वो ट्राई करेंगे कि वो नॉर्मल के लेवल तक आ सकें या उनसे थोड़ा सा भी अच्छा कर सकें हम. ठीक है. लर्न मोर देन दे कुड इफ प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासरूम. देखिए स्पेशल नहीं, स्पेशल तो वही हो गया ना कि सिर्फ वहाँ पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे ही हैं, जबकि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, सबको इंक्लूड करना है. अबाउट द सेम एज दे वुड इफ प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासरूम. स्पेशल क्लासरूम नहीं आएगा. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट कि वो क्या है, अगर उनको रेगुलर बच्चों के साथ रेगुलर क्लासरूम में रखा जाएगा तो वो भी क्या है, अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे उनके लेवल पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन का. पहले देख लो तीन ऑप्शंस कौन से प्रिंसिपल है. तो एक नॉट अ प्रिंसिपल हो जाएगा. पहला, इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल, स्कूल शुड अडॉप्ट टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट. ये बिल्कुल सही बात है, बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखना है इंक्लूसिव एजुकेशन में.
सेकेंड, द स्टूडेंट व्यू आर लिसन एंड टेकन सीरियसली, कि बच्चे को अगर चाइल्ड सेंटर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन तो बच्चे को ध्यान में रखना है, उसको सुनना है अच्छे से, और उसकी कोई भी बात है उसको सीरियसली लेना, मजाक में नहीं लेना। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों को, ये भी अच्छी चीज़ है इंक्लूसिव में कि सबको इंक्लूड करना है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बराबर होंगी। देन इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट आर अ प्रॉब्लम, कि हर एक बच्चा क्या है, डिफरेंट है, तो ये एक तरह से प्रॉब्लम की बात है। तो ये क्या है, ये तो नेगेटिव चीज़ हुई, ठीक है जी। तो नॉट पूछा है ना, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन का? यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स, कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो बच्चों के मतलब अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए? नहीं जी, इंक्लूसिव में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। टीचिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, तो देखिए ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है अच्छी, ठीक है, बच्चा खुश हो रहा है, और टीचर क्या है, भेदभाव नहीं कर रहा है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो बच्चा किस बैकग्राउंड से आया। द थिंग इज हर बच्चा बराबर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो सही बात है। इनेबलिंग ऑल स्टूडेंट टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी सही है। इनेबलिंग सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस, तो ये भी सही बात है। पर्पस कौन सा नहीं है, ए वाला, ठीक है, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही यूज़ करो अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया लर्नर्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स डू नॉट इंक्लूड, ठीक है, कि जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता या अच्छे से देख नहीं पाते, लिख नहीं पाते, डू नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC STs, चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो देखिए जब स्पेशल एजुकेशन की बात आई है तो वो तो तीनों को ही इंक्लूड करेंगे, तो इनका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, कि कोई भी चीज़ सही नहीं, मतलब सभी को इंक्लूड किया जाता है, वही बोला ना इंक्लूसिव में सबको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, चाहे उनकी कोई भी नीड्स हो, ठीक है, तो कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो सभी को करोगे तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम किस तरह की प्रिपरेशन जरूरी नहीं है बाय द टीचर, ठीक है, हैविंग अ लो लेवल ऑफ पेशेंस, इसके लिए टीचर प्रिपेयर थोड़ी होगा, ठीक है। गुड कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज फैमिली, इसके लिए टीचर को प्रिपेयर रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, ज़रूरी भी है टीचर के लिए। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली बैकग्राउंड एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी सही बात है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक्सपोजर टू डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल प्रोसीजर, ये भी ठीक है, इससे बच्चों की डिफ़िकल्टीज पता लगती हैं कि बच्चा कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहा है और टीचर उसकी कैसे हेल्प कर सकता है। इनमें से कौन सी चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, हैविंग अ लो लेवल ऑफ पेशेंस, पेशेंस का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है, बच्चे को एजुकेशन देने की बात आई है, यहाँ पे टीचर के पेशेंस नहीं चेक कर रहे आप। देन और चिल्ड्रन हु बिहेव अगेंस्ट सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको कौन सा चाइल्ड बोला जाता है? तो देखिए ऐसे बच्चे जो होते हैं ना कि मतलब अगर आप कुछ बोल दो कि आपको यही करना है बिकॉज दिस इज़ द रूल, वो हमेशा उल्टा चलेंगे कि नहीं हमें नहीं करना, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्वेंट चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है जी। वो कौन से बच्चे होते हैं जो सोशल रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं, वो होते हैं डेलिक्वेंट चाइल्ड। देन टीचर इज़ मल्टी कल्चरली क्लासरूम, कि मल्टीकल्चरल क्लासरूम है, वहाँ पे हर जाति का, ठीक है, हर बैकग्राउंड से बच्चा आता है उस क्लासरूम में। वुड इंश्योर दैट असेसमेंट कंसीडर्स द फॉलोइंग, तो असेसमेंट किस तरह की होनी चाहिए, टीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ पे देगी, मतलब जब उन्होंने असेसमेंट देनी है बच्चों को तो कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए टीचर को। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ आर असेसमेंट टूल, तो इससे बच्चे को क्या फ़ायदा, बच्चे की बात की गई है यहाँ पे। एक्सपेक्टेशंस तो रखना ही बात गलत है। स्टैंडर्ड नहीं, मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं कि यही टूल यूज़ होगा, नहीं जी। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफर स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है कि बच्चे की सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन द रेशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ दैट, इंक्लूसिव एजुकेशन जो इंक्लूड की गई है, मतलब बच्चे को इंक्लूड करते हैं, ये जो कंसेप्ट दिया है ये किस चीज़ पे ज़्यादा, मतलब किस चीज़ पे बेस्ड है कि सोसाइटी हेट्रोजीनियस है, मतलब हर तरह के लोग हैं वहाँ पे, एंड स्कूल नीड टू बी इंक्लूसिव टू केटर द नीड ऑफ हेट्रोजीनियस सोसाइटी, जितने लोग हैं, जितने अलग तरह के लोग हैं, उतनी उनकी नीड्स हैं, तो स्कूल क्या है सबको इंक्लूड करेगा और उनकी नीड्स को पूरा करेगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। बेंचमार्क्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टूडेंट शुड बी यूनिफॉर्म, बेंचमार्क्स यूनिफॉर्म होने चाहिए, गलत बात है।
वी नीड टू टेक पिटी ऑन स्पेशल स्टूडेंट, क्या आप तरस खाओगे उन स्पेशल स्टूडेंट्स पे? ये भी तो गलत बात है। नॉट कॉस्ट इफेक्टिव तो होते ही हैं, जब आप स्पेशल स्कूल्स के लिए स्पेशल बच्चों को भेजोगे तो वो तो ज़्यादा महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्कूल्स, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है कि हर तरह का बच्चा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है, ठीक है, और उन बच्चों की जो सोसाइटी के नीड्स हैं वो भी फुलफिल करने ज़रूरी है। देन मल्टीलिंगुअल करेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज, मल्टीलिंगुअल करेक्टर है, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज बोल रहा है कोई भी, चाहे बच्चा है क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, मतलब अपनी भाषाएं हैं, ठीक है, उनका बैकग्राउंड ऐसा है अभी, तो उनको कैसे देखा जाना चाहिए? एज अ सोर्स फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। तो ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है, इसको एज अ सोर्स लेना चाहिए ताकि दूसरा बच्चा भी सीखे, क्या पता उसको नई भाषा सीखने को मिल जाए, ठीक है, एक रिसोर्स की तरह काम होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं समझनी है। चैलेंज होता है एक टीचर के लिए, चैलेंज थोड़ी ना है ये, बल्कि अच्छी बात है, टीचर भी कुछ नया सीखेगा। फैक्टर दैट मेक स्कूल लाइफ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस, नहीं डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, एक तरह से हिंड्रेंस का काम करेगी, नहीं जी, रुकावट का काम नहीं होता मल्टीलिंगुअलिज्म, उल्टा ये तो क्या है, बहुत बेनिफिशियल है कि बच्चा नई नई लैंग्वेजेस सीखता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़ दैट वेयर, इंक्लूसिव जो क्लासरूम होती है मतलब जहाँ पे हर बच्चे को इंक्लूड करना है, चाहे उसको कोई भी डिसेबिलिटी है, वो कौन सी होती है इंक्लूसिव क्लासरूम? देयर इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, वहाँ इंक्लूसिव क्लासरूम उसको बोलते हैं जहाँ पे बच्चे को आपने प्रॉब्लम दी और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करे वो उतना इंक्लूसिव क्लासरूम होगा। ये तो गलत बात है, प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करनी है, ठीक है। असेसमेंट्स आर रिपीटेड टिल द टाइम अचीवर मिनिमम ग्रेड, नहीं जी, जब तक बच्चे को कम ग्रेड्स ना मिले, कम मार्क्स ना मिले, तब तक आप असेसमेंट देते रहो, गलत बात है। टीचर टीच फ्रॉम ओनली द बुक्स, और ये एक बर्डन है, नहीं, इंक्लूसिव क्लासरूम कभी भी ये चीज़ नहीं बोलती, इंक्लूसिव बोलती है टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस फॉर एवरी लर्नर, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, उनको एक्सपीरियंसेस देता है टीचर ताकि वो सीखे, ठीक है। देन a teacher can effectively respond to the needs of the children from disadvantaged section of the society by, कि एक टीचर है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे दे सकता है उन बच्चों को जो डिसएडवांटेज सेक्शन से है, SC STs ये, ठीक है, उनको सेपरेट बिठा दो, ये तो कितनी गलत बात है। टेलिंग अदर स्टूडेंट टू ट्रीट देम विद सिंपथी, ठीक है, ये गलत बात है, सिंपथी थोड़ी देनी है। इग्नोरिंग देयर बैकग्राउंड एंड आस्किंग देम टू चोर्स ऑफ इन द स्कूल, उनका बैकग्राउंड इग्नोर करके उनको बोलो कि स्कूल के काम करो आप, साफ सफाई, ये भी गलत बात है। अडेप्टिंग हर पैडागोजी टू द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम, कि जितना भी जो भी टीचर ने अब तक जितनी भी पैडागोजी सीखी है कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, हर बच्चे की अपनी नीड्स होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है, तो वो सब चीज़ें टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए, इससे क्या है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकता है उस बच्चे को, ताकि उस बच्चे को भी क्या है एक तरह से नीचा ना दिखाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स हैं जो वो घर का काम करती हैं बिफोर कमिंग टू स्कूल, स्कूल आने से पहले और स्कूल से जाने से बाद भी घर का काम करती हैं। व्हाट डू यू थिंक अ टीचर शुड बी रिगार्डिंग होमवर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो देखिए जो लड़कियां हैं स्कूल आने से पहले काम करती हैं, स्कूल से जाते ही काम पे लग जाती हैं, तो एक टीचर को कैसा होमवर्क देना चाहिए ऐसे केसेस में? पहले टीचर को होमवर्क देना चाहिए जो लर्निंग है जो स्कूल की वो होम से कनेक्ट हो, ये तो बिल्कुल सही बात है, टीचर ने ऐसा कुछ काम दे दिया कि बच्चों का काम भी हो गया, ठीक है, होमवर्क का होमवर्क हो गया, चलो जी, ये बिल्कुल सही बात है। टीचर शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टे टिल लेट टू, नहीं कि सुबह सुबह बच्चे उठे और रात तक क्या है अपना होमवर्क ही करते रहे, फिर तो वो टीचर का ही काम करते रह जाएंगे। आस्क द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड टू गेट ट्यूशंस, ये तो गलत बात है। शी शुड गिव हार्श पनिशमेंट, पनिशमेंट तो देनी ही नहीं है। तो पॉजिटिव चीज़ क्या है कि कोई ऐसा काम दो जो स्कूल लाइफ और आउटसाइड लाइफ को कनेक्ट करे, इससे काम जल्दी फटाफट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, ये कुछ PYQs थे CDP के इंक्लूसिव एजुकेशन के, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।